नमस्कार साथियों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी तिगंत भाग 2 और काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले अपन लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किए थे और आज अपन लोग दूसरा चैप्टर काव्य खंड का जो है मतलब काव्य खंड का पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। फटाफट अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका जो परम मित्र है वह भी इसका ऑब्जेक्टिव कर सके। तो चलो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आपके बोर्ड स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है पहला क्वेश्चन पढ़ना साथियों। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो याद रखना भाई, मलिक मोहम्मद जैसी। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मेरे साथ बोलोगे आपको क्लास में याद हो जाएगा। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? जैसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी। नाम याद रखना, जैसी मतलब मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी मतलब मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था जायस कब्र अमेठी। जायस कब्र अमेठी। ऑप्शन नंबर सी। चलो बनते हैं बिहार टॉपर। ऑप्शन नंबर सी। सर ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। याद रखना यह कहाँ पे है भाई? उत्तर प्रदेश। यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। याद रखना यूपी। कहाँ पर? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी में कहाँ पे है यह? यूपी में है। जायस अमेठी कब्र यूपी। चलो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? 1548। 1548। A4। चलो आते हैं A4। आओ बनते हैं इंस्पेक्टर। ठीक है, A4 होता है। मलिक मोहम्मद जैसी का मृत्यु कब हुई थी? लगभग 1548 में। मलिक मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? लगभग 1548 में। याद रखना यह जन्मा कब था? तो 1492। 1492 में इसकी जन्म हुई थी और 1548 में इसकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब्र अमेठी, जायस नामक गांव। ठीक, कब्र अमेठी नामक में जगह पर हुआ था। ठीक है, चलो बात करते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर क्या भाई 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी कवि है। देखो, दुख के पीर कवि, कृष्ण प्रेम कवि, अष्ट छाप के कवि, प्रेम के पीर कवि। तो इसे कहा गया है मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर कवि। जैसे आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे प्रेम के पीर कवि रस खान। प्रेम के पीर कवि रस खान। उसी प्रकार से 12th किताब में प्रेम का पीर कवि कहा गया है मलिक मोहम्मद जैसी को। 10th लेवल की बात करें तो प्रेम का पीर कवि रस खान, और 12th की बात करें तो प्रेम का पीर कवि मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं, क्योंकि इसके हर एक कविता में प्रेम का ही वर्णन है, इसलिए इसे प्रेम का पीर कवि भी कहते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस प्रकार का कवि है? तो प्रेम के पीर कवि है। चलो गुरु बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिर आगे। 5। करबक के कवि कौन? अपन लोग करबक पढ़ रहे हैं तो करबक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। करबक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। करबक के कवि बताओ? मलिक मोहम्मद जैसी। मेरे साथ बोलोगे आपको क्लास में याद हो जाएगा। करबक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। चलो गुरु बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 6। मलिक मोहम्मद जैसी की भाषा कौन थी? मलिक मोहम्मद जैसी की मतलब मलिक मोहम्मद जैसी मतलब जैसी आप कह सकते हो शॉर्टकट में। जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? याद रखना अवधी। कौन थी? अवधी। जैसी की काव्य की भाषा थी अवधी। अवधी। अवधी ऑप्शन नंबर सी। चलो चांद के पार। तो मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की भाषा क्या थी भाई? अवधी। अवधी। चलो क्वेश्चन नंबर फिर आगे बढ़ते हैं। जायस के काव्य जैसी सॉरी जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? जैसी के काव्य का मुख्य रस बताओ? श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस।
जैसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस। जैसी का जो है ना काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस। अगर आप लोग इंटर के बाद पढ़िएगा हिंदी वगैरह हिंदी साहित्य, वहाँ रस पढ़ना पड़ता है, छंद पढ़ना पड़ता है। बस आप इतना याद रखो, जैसे का जो काव्य का मुख्य रस क्या था, तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर कितना होगा भाई? 8। क्वेश्चन नंबर 8। जैसे के जैसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? जैसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर जैसी साहब ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को रक्त रूप लय द्वारा जोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी, चलो चांद के पार। जैसी ने रतन सेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ऑप्शन नंबर सी, रूप लय द्वारा, रक्त रूप लय द्वारा। चलो भाई क्वेश्चन में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, जैसी ने रतन सेन और पद्मावती कथा को किसके द्वारा सींचा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को लिखा है, ठीक है। और सींचा किसके द्वारा है? ठीक है, तो याद रखना अपने आंसुओं द्वारा, अपने आंसुओं द्वारा। ए फोर आओ बनते हैं बिहार टॉपर। जैसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार या किसके द्वारा सींचा है? तो याद रखना अपने आंसुओं द्वारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन में फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सी कृति जैसे कि नहीं है? पद्मावती भी है, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी है, लेकिन भक्तमाल का है नहीं है। ये याद रखना कि भक्तमाल इसकी रचना नहीं है, तो नहीं है। निम्न में से कौन सी कृति जैसी कि नहीं है, भक्तमाल नहीं है, बाकी अगर तीनों है। पद्मावती पूछे आपसे किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। अखरावट पूछे किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की। चित्ररेखा पूछे किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की। चलो भाई क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना 11 हो गया भाई, 12 अब चलोगे ना। क्वेश्चन नंबर 12, 11 अब चलेंगे। जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं के भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति, या ना समुद्र की भांति। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की भांति इनकी काव्य गंभीर एवं व्यापक है। क्वेश्चन नंबर फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से प्रेम के पीर कवि किसे कहते हैं? भाई मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आओ बनते हैं यार टॉपर। याद रखना मलिक मोहम्मद जैसी का रचना कौन सा, मतलब प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी को कहते हैं। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला, करबक कहाँ से लिया गया? करबक कहाँ से लिया गया? याद रखना करबक कहाँ से लिया गया? पद्मावत। तो कि जब आप करबक पढ़ोगे ना तो इसमें पद्मावत की कहानी है, पद्मावती और रतन सेन की कहानी है। और इन दोनों के कहानी को है ना एक पद्मावत पद्मावत नामक ग्रंथ में लिखा गया है। तो उसी का छोटा सा एक पाठ है करबक कविता। तो याद रखना करबक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर देखो आगे। 14, 14। करवक रचयिता कौन है? भाई करवक रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, शॉर्टकट में बोलते हैं जैसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चांद के उस पार सीखो। तो करवक रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। चलो फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखना क्या है। जैसी रचित पद्मावत की भाषा अवधि। कौन भाषा? अवधि। पहले बताया था अवधि भाषा, अवधि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूछेगा आपसे जैसी द्वारा रचित जो पद्मावत है इसकी भाषा बताओ, तो अवधि। ए फॉर अवधि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16।
मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुन कृष्ण भक्ति, सगुन राम भक्ति, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के यह कवि है। चलो बात करते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर कितना 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखना आपके स्क्रीन पे है। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो याद रखना, दर्पण से की है। क्या? दर्पण से की है। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो याद रखना, डी फॉर दर्पण और डी फॉर देवसेना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जैसी ने अपने आंख की उपमा दर्पण से की है। चलो क्वेश्चन नंबर फिर बढ़ते हैं आगे। 18 क्वेश्चन नंबर 18। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी, क्योंकि इसे प्रेम का पीर कवि कहते हैं भाई, तो क्या होगा? प्रेम मार्गी के कवि हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फिर आगे। 19। कौन सी कृति जैसे कि नहीं है? पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है। तो भाई डी फोर देवसेना ये नहीं है। मिर्गावती क्या है? नहीं है। मिर्गावती इसका रचना है ही नहीं। इसकी रचना कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। चलो आखिरी कलाम। क्वेश्चन नंबर फिर देखो 20। पद्मावत किसकी रचना है? लो भाई, यो कोई क्वेश्चन है? बताओ। मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चांद के उस पार। चांद देखे उस पार। चलो क्वेश्चन नंबर 21। लो, बच्चा वाला क्वेश्चन कर रहा। आखिरी कलाम का रचयिता कौन है? आपको ही पता है, तभी से यही पढ़ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या क्वेश्चन कर रहा है तुम? चलो आगे बढ़ते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज, या मलिक राजे अशरफ, या मलिक राजे अशरफ, ये इसका पिताजी का नाम हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर और है? नहीं, हो गया। सब क्वेश्चन खत्म हो गया। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 22 ही क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपका जो बेल आइकन होता है घंटा, उसको दबाना आप क्या करें ना भूले। मिलते हैं अपन अगले क्लास में। और इसका जो स्क्रीन पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप वहां से इसको जा करके लोड वगैरह कर सकते हैं। बशर्ते याद रखिएगा, यह प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं है, यह केवल स्क्रीन पीडीएफ है। प्रिंटेबल पीडीएफ का पूरा बुक जो होता है ना, वो हम क्या करें ग्रुप में डाल देंगे। आप वहां से इसको जा करके लोड कर सकते हैं।